बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। चैप्टर 12 मैकेनिक्स है। क्यू कोहरी को हम फॉलो कर रहे हैं। इसमें आज हम डिस्कस करेंगे इक्वेशन ऑफ ऑर्बिट इन पोलर फॉर्म। इक्वेशन ऑफ ऑर्बिट को डिराइव करने के लिए सबसे पहले जो चीज़ें हम इसमें फ़ॉलो करेंगे वो ये है कि सपोज़ करते हैं कि आपके पास कोई, हम प्लेन मोशन यहाँ पे डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम सपोज़ करते हैं कि ये एक्स वाई प्लेन में ना कोई पार्टिकल है, किसी कर्व पाथ के अलॉन्ग मूव कर रहा है और इसके ऊपर एक सेंट्रल फोर्स एक्ट कर रही है। दैट इज़ ये सेंट्रल फोर्स इसके ऊपर एक्ट कर रही है, इसको हम F से डिनोट कर देते हैं। और ये पार्टिकल है जो यहाँ पे क्या कर रहा है, मूव कर रहा है विद इन अ कर्व पाथ या सर्कुलर पाथ या एलिप्टिकल पाथ, जो भी है, मतलब कर्व पाथ के अलॉन्ग ये पार्टिकल क्या कर रहा है, मूव कर रहा है। अब अगर ये पार्टिकल कर्व पाथ के अलॉन्ग मूव कर रहा है तो इस पार्टिकल के ऊपर हम एज्यूम करेंगे कि अंडर अ सेंट्रल फोर्स मूव कर रहा है, क्योंकि ये यूँ कह लेंगे, हम रिज़ल्ट प्रूव करेंगे कि जब भी कोई पार्टिकल अंडर अ सेंट्रल फोर्स मूव करता है तो वो एक ख़ास पर्टिकुलर कर्व पाथ बनाता है। ये भी हम डिस्कस करेंगे, लेकिन फ़िलहाल हम इक्वेशन ऑफ ऑर्बिट इन पोलर फॉर्म डिराइव करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले आपके पास ये, जब भी प्लेन मोशन की हम बात करते हैं तो जो आपके पास पार्टिकल होता है, इसमें ज़ाहिर सी बात है अगर फोर्स है तो एक्सेलरेशन भी होगा। और एक्सेलरेशन के 3 तरह के कंपोनेंट्स हमने डिस्कस किए हैं चैप्टर 7 में। उसमें हमने एक्सेलरेशन का पहला जो था रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स डिस्कस किए, देन हमने नॉर्मल एंड टेंजेंशियल कंपोनेंट्स भी डिस्कस किए, और उसके बाद आज जो हम यहाँ पे फॉलो करेंगे, क्योंकि पोलर है तो पोलर में आर और थीटा को यूज़ करते हैं, तो यहाँ पे रेडियल और ट्रांसवर्स कंपोनेंट्स ऑफ एक्सेलरेशन को लेकर चलेंगे। तो एक्सेलरेशन का रेडियल कंपोनेंट आपने याद कर लेना है इक्वेशन ऑफ ऑर्बिट ड्राइव करने के लिए, और रेडियल और दूसरा है ट्रांसवर्स कंपोनेंट। ये 2 एक्सेलरेशन के कंपोनेंट्स आपको याद होने चाहिए व्हाइल डिस्कसिंग इक्वेशन ऑफ ऑर्बिट इन पोलर फॉर्म। तो अब सबसे पहले चीज़ जो आपने यहाँ पे याद करनी है कि यहाँ पे रेडियल और ट्रांसवर्स कंपोनेंट ऑफ एक्सेलरेशन है। अगर इनकी डेरिवेशन आप देखना चाहते हैं तो हमारे चैप्टर 7 के जो लेक्चर्स हैं उसमें आप देखें, आपको ये डेरिवेशन मिल जाएगी। वैसे आप इनको याद कर लें इस चैप्टर के लिए, दैट इज़ सफिशेंट। अब हम इन दोनों के अगेंस्ट फोर्स, अब एक्सेलरेशन फोर्स क्या होता है हमारे पास, सिंस फोर्स आपके पास होती है इज इक्वल टू ma। अब फोर्स के हमारे पास एक्सेलरेशन के 2 कंपोनेंट्स हैं, तो जब एक्सेलरेशन के 2 कंपोनेंट्स में इसकी वेक्टर फॉर्म जब हम लिखेंगे F इज इक्वल टू m इंटू a r रेडियल कंपोनेंट के अलॉन्ग प्लस a थीटा ट्रांसवर्स कंपोनेंट के अलॉन्ग, ये s यूनिट वेक्टर यूज़ करते हैं ट्रांसवर्स एक्सिस के लिए। तो अब m को अंदर मल्टीप्लाई करें, इसको भी ओपन कर दें, इसको हम ऐसे लिखेंगे f r यूनिट वेक्टर वेक्टर फॉर्म, और यहाँ पे f थीटा s यूनिट वेक्टर इज इक्वल टू m को अंदर मल्टीप्लाई कर दें a r यूनिट वेक्टर प्लस m a थीटा s यूनिट वेक्टर। इज इट? अब हमने इनको क्या करना है, इक्वेट कर लेना है। वेक्टर फॉर्म हम यूज़ कर रहे हैं। वेक्टर फॉर्म में हमने कौन से कंपोनेंट्स यूज़ करने हैं, फोर्स को हमने एक्सप्रेस करना है इन द फॉर्म ऑफ रेडियल एंड ट्रांसवर्स कंपोनेंट्स। यहाँ पे आई जी अगर लिखते तो वो रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स होते, अगर यहाँ पे टी और एन लिखते तो टेंजेंशियल और नॉर्मल कंपोनेंट्स में एक्सप्रेस करते, और अब यहाँ पे आर और एस में कर रहे हैं तो सो ये रेडियल एंड ट्रांसवर्स कंपोनेंट्स हैं। कंपेयरिंग, अब आपने इनको क्या कर लेना है, कंपेयर कर लेना है। जब आप इन्हें कंपेयर करेंगे तो एफ आर इज इक्वल टू एम ए आर आ जाएगा, एंड एफ थीटा इज इक्वल टू एम ए थीटा आ जाएगा, राइट। अब आपने ए आर की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है, तो एफ आर इज इक्वल टू एम इंटू ए आर की वैल्यू, दैट इज, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं आर डबल डॉट माइनस आर थीटा डॉट का स्केयर। ये डॉट्स डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू टाइम को रिप्रेजेंट करते हैं। अगर एक डॉट लगा हुआ है तो इट्स मीन डी थीटा बाई डी टी, फर्स्ट डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू टाइम होगा, और अगर और डबल डॉट है तो इट शोज़ के आर का डेरिवेटिव टी के रिस्पेक्ट से आपने ट्वाइस लेना है। एंड इसको अब आप 1 का नाम दे दें, और एफ थीटा इज इक्वल टू एम ए थीटा की वैल्यू इट इज़ हेयर
1/r इंटू d/dt r स्क्वायर थीटा डॉट, ये आ गई। इसको इक्वेशन 2 का नाम दे देते हैं। अब इन दोनों इक्वेशंस को हम बारी बारी डिस्कस करेंगे और इनसे जो रिजल्ट्स ऑब्टेन होंगे उनको हम यूज़ करेंगे वाइल सॉल्विंग द प्रॉब्लम्स। अच्छा जी, पहले हम इक्वेशन 2 को डिस्कस कर लेते हैं। 2 इम्प्लाइज एफ थीटा इज इक्वल टू m/r d/dt r स्क्वायर थीटा डॉट, इज इट। अच्छा, अब चूंकि ये जो फोर्स है ये सेंट्रल फोर्स है, तो आप देख सकते हैं कि ये जो कंपोनेंट होता है आपके पास जो कि ओरिजिन से पार्टिकल की पोजीशन तक होता है, इसको हम रेडियल कंपोनेंट कहते हैं। दिस इज़ व्हाट रेडियल एक्सिस। ये आपके पास r यूनिट वेक्टर है और इसके ऊपर जो परपेंडिकुलर होगा, इसके ऊपर परपेंडिकुलर होगा, ये 90 का एंगल बनाएगा, इसको हम ट्रांसवर्स एक्सिस कहते हैं, s यूनिट वेक्टर। अब जैसा कि आप देख रहे हैं कि यहाँ पे जो फोर्स है वो सेंट्रल फोर्स है, तो सेंट्रल फोर्स इज अलोंग व्हाट रेडियल एक्सिस। तो इसमें हम ये लिखेंगे एफ आर, ये माइनस एफ आर जो रेडियल कंपोनेंट होगा वो माइनस एफ के इक्वल होगा, बिकॉज रेडियल एक्सिस की डायरेक्शन ये है और सेंट्रल फोर्स सेंटर की तरफ है, ओरिजिन की तरफ, तो इन दोनों की डायरेक्शन अपोजिट है। तो जब इनको कंपेयर करेंगे तो एफ आर माइनस एफ के इक्वल होगा, या एफ इज इक्वल टू माइनस एफ टाइम्स आर होगा। देखें, फोर्स जो लग रही है वो अलोंग द रेडियल कंपोनेंट लग रही है, तो वी कैन से इजीली कि इसका ट्रांसवर्स कंपोनेंट होगा, इट वुड बी 0। एफ थीटा विल बी 0 ओवर हेयर। ये क्यों 0 होगा? बिकॉज फोर्स इज सेंट्रल। अगर फोर्स सेंट्रल है तो इसकी जो डायरेक्शन होगी वो अलोंग द रेडियल एक्सिस होगी, तो ट्रांसवर्स एक्सिस के अलोंग इसका कंपोनेंट फिर 0 हो जाएगा। एज फोर्स इज सेंट्रल फोर्स, सो एफ थीटा विल बी इक्वल टू व्हाट? 0। अब ये आ जाएगा m/r d/dt r स्क्वायर थीटा डॉट इज इक्वल टू 0। m/r तो 0 नहीं हो सकता, ये डेरिवेटिव 0 हो सकता है, तो सो वी कंपेयर दिस डेरिवेटिव इक्वल टू 0। ये आ गया। अब इसको इंटीग्रेट कर दें। जब आप इंटीग्रेट करेंगे तो ये आ जाएगा d, बल्कि ये डेरिवेटिव ख़त्म हो जाएगा, r स्क्वायर थीटा डॉट इज इक्वल टू सम कांस्टेंट आ जाएगा। इसको हम h से यहाँ पे डिनोट कर देते हैं, नो प्रॉब्लम एट ऑल। ये कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन है h, इट इज़ इक्वल टू r स्क्वायर थीटा डॉट, या आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, h इज़ इक्वल टू r स्क्वायर d थीटा बाय dt। इसको हम नाम दे देते हैं फिल वक्त इक्वेशन 1। अच्छा, अब हम डिस्कस करने लगे एरियल वेलोसिटी, सॉरी एरियल वेलोसिटी के लिए देखें, सपोज कर लें कि ये हम 2 पॉइंट्स लेते हैं। अब थोड़ा सा कर्व को डिफरेंटली ट्रीट करते हैं। सपोज इट इज़ के इनिशियल पोजीशन ऑफ द पार्टिकल वाज p एंड इसका जो डिस्टेंस था ओरिजिन से r था। अब जब स्लाइटली पार्टिकल ने मूव किया इस पॉइंट p से पॉइंट q तक, राइट, तो इसने जो डिस्प्लेसमेंट में चेंज आई वो r प्लस डी आर आई, और यहाँ पे एंगल में जो चेंज आई वो d थीटा आ गई। राइट हो गया, एंगल में चेंज कितनी आ गई? d थीटा। अब आपने अगर यहाँ पे इसको मैं ज्वाइन करूँ, ये कॉर्ड, तो ये एक ट्राइंगल बन रही है OPQ। तो किसी भी ट्राइंगल का एरिया डिटरमिन करने के हमारे पास डिफरेंट फार्मूलाज हैं। उनमें से एक फार्मूला जो यहाँ पे डिस्कस करेंगे वो क्या है कि देखिए, अगर ट्राइंगल की 2 साइड्स और उन साइड्स का जो एंगल है उनके बीच में वो अगर आपको गिवन है, तो आप एरिया ऑफ दैट ट्राइंगल कैसे फाइंड करेंगे? उसका फार्मूला देख लेते हैं। नाउ एज एरिया ऑफ ट्राइंगल हमारे पास क्या है? OPQ। इसका फार्मूला क्या होगा? हम A से इसको डिनोट करते हैं, ये DA कह देते हैं बिकॉज d थीटा लेने यहाँ पे, तो इट वुड बी व्हाट? 1/2 r इंटू r प्लस
डी आर साइन डी थीटा, इज इट। तो ये आपके पास एरिया आ गया किस ट्राइंगल का, ओ पी ट्राइंगल का। दो साइड्स गिवन है और इन साइड के बीच का एंगल गिवन है। तो जब कभी भी आपको ट्राइंगल की दो साइड्स और उनके बीच का एंगल गिवन हो तो आप दोनों साइड्स को मल्टीप्लाई करके 1/2 से मल्टीप्लाई करेंगे, साइन ऑफ जो एंगल होगा वो यूज़ करेंगे। हम यहाँ पे एक ट्राइंगल बना के लिख भी लेते हैं, नो प्रॉब्लम एट ऑल। अगर ये आपके पास ए के अपोजिट ए है, बी के अपोजिट साइड बी है, सी के अपोजिट साइड सी है, अगर आपको एंगल ये गिवन है दैट इज़ अल्फ़ा, तो एरिया का फार्मूला क्या होगा 1/2। ये अल्फ़ा एंगल गिवन है तो इसके जो एडजेसेंट साइड्स हैं वो लेंगे बी सी साइन ऑफ अल्फ़ा। तो दिस इज़ द फार्मूला फॉर एरिया ऑफ ट्राइंगल। तो ये हमने यहाँ पे यूज़ किया। अच्छा, व्हेन डी आर अप्रोचेस टू ज़ीरो, जब डी आर को आप ज़ीरो को अप्रोच करेंगे, डी आर इज़ अवर हेयर, ये डी आर है, आर प्लस डी आर, ये वेक्टर की लॉ ऑफ एडिशन वाला रूल हम यूज़ करते हैं, आर प्लस डी आर, तो ये रिजल्ट आता है। तो ये डी आर आपके पास पी क्यू कॉर्ड है, राइट हो गया। जब डी आर को आप ज़ीरो को अप्रोच करवाएंगे, मतलब इसको आप सो क्लोज कर दें पी और क्यू को कि ये आपस में ओवरलैप कर जाएं, तो एट दैट मोमेंट डी आर अप्रोच कर जाएगा ज़ीरो को, तो इसके कॉरेस्पॉन्डिंग जो थीटा होगा ये भी वेरी वेरी स्मॉल होगा। तो अगर थीटा वेरी वेरी स्मॉल है तो तब क्या होगा, देन डी थीटा इज़ वेरी वेरी स्मॉल। अगर ये वेरी वेरी स्मॉल है तो व्हाट वी से, अगर डी थीटा वेरी वेरी स्मॉल है तो स्मॉल एंगल के लिए साइन और उसका जो एंगल होता है ये इक्वल हो जाते हैं अप्रॉक्सीमेटली। तो डी आर जब ज़ीरो को अप्रोच करेगा डी थीटा वेरी वेरी स्मॉल हो जाएगा। अगर ये वेरी वेरी स्मॉल है तो वी कैन राइट दिस कि डी थीटा यानी एंगल और साइन ऑफ दैट एंगल ये आपस में अप्रॉक्सीमेटली इक्वल हो जाएंगे। फॉर स्मॉल एंगल साइन और जो एंगल होता है उसकी वैल्यूज़ इक्वल होती हैं उनकी। अगर आप ले रहे हैं दैट इज़ रेडियन फॉर्म, यानी रेडियन में आप ले रहे हैं एंगल, तो ये अप्रॉक्सीमेटली इक्वल हो जाएंगे दोनों। अब आप क्या करें, इसको थोड़ा सा ना रिप्लेस करें चीज़ों को। दिस इम्प्लाइज डी ए इज़ इक्वल टू 1/2 आर प्लस ज़ीरो, और इसको कर देते हैं डी थीटा। तो डी ए आपके पास क्या आ जाएगा 1/2 आर स्क्वायर डी थीटा। अब लास्टली हम क्या करेंगे, डी टी से दोनों साइड्स पे मल्टीप्लाई कर देंगे, डिवाइड कर देंगे, सॉरी डी टी से दोनों तरफ क्या कर दें, डिवाइड कर दें। अब डी टी से जब दोनों साइड्स पे डिवाइड करेंगे, ये आ गया डी टी से डिवाइड कर दिया। अब आप देख सकते हैं कि आर स्क्वायर डी थीटा बाई डी टी 1 से, ये किसके इक्वल है, एच के इक्वल है, राइट हो गया। यूजिंग 1, जब 1 को आप यूज़ करेंगे, 2 को इधर मल्टीप्लाई कर लें, 2a डी ए बाई डी टी इज़ इक्वल टू आर स्क्वायर डी थीटा बाई डी टी, ये किसके इक्वल आ गया, एच के। तो 2da बाई डी टी इज़ इक्वल टू एच। तो इट्स मीन कि जब भी कोई बॉडी सर्कुलर पाथ में यानी अंडर अ सेंट्रल फोर्स मूव करेगा तो एट दैट मोमेंट उसकी जो एरियल वेलोसिटी होगी वो क्या होगी, कांस्टेंट होगी, राइट हो गया। तो ये बात आपने याद रखनी कि जब कोई बॉडी अंडर अ सेंट्रल फोर्स मूव करेगा तो एट दैट मोमेंट उसकी जो एरियल वेलोसिटी होगी डी ए बाई डी टी, रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया, ये आपके पास क्या होगा, कांस्टेंट होगा। ये केपलर प्लैनेटरी लॉज में भी आता है कि ये जो एरियल वेलोसिटी होती है जब भी कोई बॉडी इलिप्टिकल पाथ में मूव करता है, यानी अगर हम प्लैनेट्स की बात करें तो उनकी जो एरियल वेलोसिटी होती है वो क्या रहती है, कांस्टेंट रहती है, ठीक है। तो यहाँ पे एरियल वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट है कि एरियल वेलोसिटी वुड बी कांस्टेंट। तो ये बात अब आपने याद रखनी है। इस रिजल्ट को आप याद रखेंगे, आर स्क्वायर डी थीटा बाई डी टी एच के इक्वल होता है। ये क्वांटिटी अब आज के बाद ये कांस्टेंट होगी, इसको हम एच से ही एक्सप्रेस किया करेंगे, आर स्क्वायर डी थीटा बाई डी टी। इस रिजल्ट को हम यूज़ करेंगे जो फर्स्ट इक्वेशन है, जब इसके ऊपर हम काम करेंगे तो ये वाला रिजल्ट हमने यूज़ करना है। तो इसको आपने याद रखना है। बाकी ये भी आपने बात याद रखनी कि एरियल वेलोसिटी जब भी कोई बॉडी अंडर अ सेंट्रल फोर्स मूव करता है तो ये कांस्टेंट रहती है। हेंस एरियल वेलोसिटी ऑफ ए बॉडी मूविंग अंडर अ सेंट्रल फोर्स
is constant. This is important result and first result so far. ये आपने याद रखना है। अच्छा जी, अब हमने इस पे काम करना है और इससे इक्वेशन हमने डिटरमिन करनी है m डी स्केयर आर बाई डी थीटा स्केयर माइनस आर डी थीटा बाई डी टी का होल स्केयर। ये सॉरी ये डी टी है, ये टाइम के रिस्पेक्ट से डेरिवेटिव है, ये आ गया। अब हमने इस पे ना लिटिल बिट वर्क करना है। हम ये करेंगे पुट r इज़ इक्वल टू 1 बाय u या u इज़ इक्वल टू 1 बाय r। अब हमने क्या करना है, हमें जो चीज़ें चाहिए वो ये चाहिए, डी स्केयर आर बाई डी टी स्केयर, ये इसकी वैल्यू चाहिए, एंड डी थीटा बाई डी टी की वैल्यू चाहिए। राइट हो गया। डी थीटा बाई डी टी तो इट्स ओके, नो प्रॉब्लम एट ऑल, ये तो हम यहाँ h से डिटरमिन कर लेंगे। इसको कैलकुलेट करना इट इज़ क्वाइट सिंपल जॉब। पहले हम ये कैलकुलेट कर लेते हैं और उसके बाद फिर हम आएंगे इसकी तरफ। तो पहले ये कैलकुलेट करते हैं। लेट्स सी, r को हमने क्या रखा, 1/u के इक्वल रखा। सिंस h किसके इक्वल है, आर स्केयर डी थीटा बाई डी टी, इज इट। हमें यहाँ से डी थीटा बाई डी टी को अलग करना है, तो हम क्या करते हैं, h बाई आर स्केयर इज इक्वल टू डी थीटा बाई डी टी कर देते हैं, इज इट। अब 1/r किसके इक्वल है, u के, तो 1/r की जगह पे u पुट कर देते हैं, डी थीटा बाई डी टी इज इक्वल टू यू स्केयर h, ये आपके पास आ जाएगी डी थीटा की वैल्यू, ये आ गया डी थीटा बाई डी टी। अच्छा जी, ये अब इसकी वैल्यू हमारे पास आ चुकी है, डी थीटा बाई डी टी की वैल्यू हमने कैलकुलेट कर ली है। एक तो इसकी वैल्यू हमने इन टर्म्स ऑफ u कैलकुलेट करके यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करनी है, एंड सेकंड डी स्केयर आर बाई डी टी स्केयर, इसकी वैल्यू कैलकुलेट करके हमने यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करनी है यहाँ से। तो अब हमें क्या करना पड़ेगा, आर के दो डेरिवेटिव लेने पड़ेंगे टाइम के रिस्पेक्ट से। तो अब हम इसको एज्यूम करते हैं, नाउ r इज़ इक्वल टू 1 बाई यू, इसका आप डेरिवेटिव लें t के रिस्पेक्ट से, d बाई डी टी 1/u। अब जबकि आप डेरिवेटिव लेंगे तो u का डेरिवेटिव आपने लेना है इन टर्म्स ऑफ थीटा। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, डी थीटा से मल्टीप्लाई भी कर देते हैं और डिवाइड भी कर देते हैं। मीन चेन रूल हमने अप्लाई कर दिया, डी थीटा से डिवाइड किया, मल्टीप्लाई किया, राइट हो गया। अब इसके ऊपर जब आप डेरिवेटिव अप्लाई करेंगे तो आ जाएगा -1/u स्केयर डी यू बाय डी थीटा और डी थीटा बाय डी टी आ गया, इज इट। ये आपके पास है डी आर बाय डी टी। अब डी थीटा बाई डी टी की वैल्यू हम डिटरमिन कर चुके हैं, उसको आप स्ट्रेट अवे उठा के यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दें। तो डी थीटा बाई डी टी इज़ व्हाट, -1/u स्केयर डी यू बाय डी थीटा बाई डी टी इज़ व्हाट, u स्केयर h। अब u स्केयर को u स्केयर से कैंसिल कर देंगे, तो डी आर बाय डी टी विल बी इक्वल टू -h टाइम्स डी यू बाय डी थीटा। एक और डेरिवेटिव लेना है इसका, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू t, तो इस साइड पे आ जाएगा डी स्केयर आर बाय डी टी स्केयर। आपने डेरिवेटिव t के रिस्पेक्ट से लेना है बिकॉज हम इसकी वैल्यू कैलकुलेट कर रहे हैं, डी स्केयर आर बाई डी टी स्केयर चाहिए, तो t के रिस्पेक्ट से आपने डेरिवेटिव लेना है। h इज़ कांस्टेंट, तो ये d बाई डी टी इसके ऊपर अप्लाई होगा, डी यू बाय डी थीटा। नेक्स्ट स्टेप में आपने वही काम करना है, डी थीटा से मल्टीप्लाई डिवाइड करना है ताकि चेन रूल अप्लाई हो जाए, d बाय डी थीटा डी यू बाय डी थीटा बाय डी टी, इज इट। ये डी टी को हम आगे ले गए और डी थीटा से मल्टीप्लाई डिवाइड किया, तो अब ये क्या आएगा आपके पास, डी स्केयर आर बाय डी टी का स्केयर इज इक्वल टू -h डी स्केयर यू बाय डी थीटा का स्केयर, एंड डी थीटा बाई डी टी की अगेन वैल्यू यूज़ करें, डी थीटा बाई डी टी की वैल्यू यू स्केयर एच फ्रॉम
टू हमने क्या किया, ये वैल्यू पुट की, तो अब ये आपके पास आ जाएगा माइनस एच स्केयर यू स्केयर डी स्केयर यू बाय डी थीटा का स्केयर विच इज़ डी स्केयर आर बाय डी टी का स्केयर। तो ये वैल्यूज़ आ चुकी हैं, अब इसको 3 का नाम दे देते हैं और हम क्या करेंगे, अब 2 और 3 को इक्वेशन 1 में सब्स्टिट्यूट कर देंगे। इसको इक्वेशन 1 कह दें, बेशक नो प्रॉब्लम एट ऑल, इसको आप बेशक नाम ना दें। इक्वेशन 1 में अब यूज़ करेंगे ये वैल्यूज़, तो पुट 2 and 3 in 1 या यूजिंग 2 and 3 in 1, 2 और 3 को 1 में यूज़ करें, तो आ जाएगा एफ आर इज इक्वल टू एम टाइम्स डी स्केयर आर बाई, ये आ गया माइनस एच स्केयर यू स्केयर डी स्केयर यू बाय डी थीटा का स्केयर, माइनस आर की जगह पे 1 बाय यू लिखेंगे और डी थीटा बाई डी टी की वैल्यू इट इज़ व्हाट यू स्केयर एच का होल स्केयर, ये आ गया। अब फाइनली क्या होगा हमारे पास, माइनस एच स्केयर यू स्केयर डी स्केयर यू बाय डी थीटा का स्केयर माइनस 1 ओवर यू की 4 एच स्केयर, ये एक यू कट के क्यूब आ जाएगा यहाँ पे। तो अब यू स्केयर एच स्केयर कॉमन ले लें, तो m इंटू एच स्केयर यू स्केयर ये कॉमन लें, तो डी स्केयर यू बाय डी थीटा का स्केयर प्लस यू, ये आ गया। अच्छा, अब हमें एक बात पता है कि ये जो सिंस हमने कंपेयर किया था एफ आर किसकी इक्वल है, माइनस एफ के इक्वल है, ये बात आपने जहन में रखनी है। ये जो सेंट्रल फोर्स है उसके अलॉन्ग है ये, तो सेंट्रल फोर्स को हमने एफ कहा हुआ है, ये एफ आर माइनस एफ के इक्वल होगा, इट इज़ शोन इन द फिगर। तो आप फिगर को चेक कर लें, एफ आर माइनस एफ के इक्वल है, तो इसकी वैल्यू यूज़ करें माइनस एम एच स्केयर यू स्केयर डी स्केयर यू बाय डी थीटा का स्केयर प्लस यू इज़ इक्वल टू माइनस एफ, माइनस माइनस से कैंसिल हो जाएगा, तो डी स्केयर यू बाय डी थीटा स्केयर प्लस यू इज़ इक्वल टू एफ ओवर एम इंटू एच स्केयर यू स्केयर। अच्छा, एफ ओवर एम को ना स्मॉल एफ से भी हम रिप्लेस कर सकते हैं, तो ये अब आपके पास इक्वेशन ऑफ ऑर्बिट आ गया इन पोलर फॉर्म। दिस इज़ व्हाट इक्वेशन ऑफ ऑर्बिट इन पोलर फॉर्म, एच स्केयर यू स्केयर which is required equation of orbit in polar form। ये पोलर फॉर्म में इक्वेशन ऑफ ऑर्बिट आ गई है, दिस इज़ द रिक्वायर्ड आंसर। यही हमने करना था। तो ये आपने देखा कि डेरिवेशन कैसे करनी है। हमने इसको यू में शिफ्ट किया है, क्योंकि यू में जब हम इसको शिफ्ट करेंगे r इज़ इक्वल टू 1 ओवर यू, तो ये एक अच्छी फॉर्म आती है, स्टैंडर्ड फॉर्म, इस पे वर्क करना इजी होता है। तो सो अगर इसको हम एज इट इज़ लेकर चलें तो इसमें देखें टी इन्वॉल्व है, थीटा इन्वॉल्व है, और तो 3 वेरिएबल्स हैं। इसको एज इट इज़ लेकर चलना काफ़ी मुश्किल है, क्योंकि वेरिएबल जब ज़्यादा हो जाते हैं तो उसको डील करना ट्रबल में आ जाता है। तो वहाँ पर आप देखें थीटा और यू 2 ही वेरिएबल्स आपको नज़र आएंगे। अब हम कुछ प्रॉब्लम्स डिस्कस करेंगे। जो ऑर्बिट की इक्वेशन हमने पोलर फॉर्म में डिराइव की है, उसको यूज़ करते हुए हमने क्या करना है, कुछ रिज़ल्ट्स प्रूव करने हैं। ये आपके पास इक्वेशन ऑफ ऑर्बिट गिवन है, प्रूव करना है कि ये जो ऑर्बिट की इक्वेशन है, जिस पाथ में ये पार्टिकल मूव कर रहा है वो डिस्टेंस डिपेंडेंट, यानी फोर्स उसमें जो है ना वो पाथ डिपेंडेंट है, राइट। फोर्स इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब, ये हमने प्रूव करना है। तो अब ये प्रूव करने के लिए सबसे पहले हम ये करेंगे, पुट u इज़ इक्वल टू 1 ओवर r। तो इधर आप u पुट करें तो a u इज़ इक्वल टू e की n थीटा आ जाएगा। तो u की वैल्यू e की n थीटा डिवाइडेड बाय a आ जाएगी। अब इसके 2 डेरिवेटिव ले लें, डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू थीटा, थीटा के रिस्पेक्ट से डेरिवेटिव लें तो डी यू बाई डी थीटा इज़ इक्वल टू e की n थीटा इंटू n बाय a, इसको 1 का नाम दे दें, एंड अगेन डिफ्रेंशिएट करें, अगेन डिफ्रेंशिएट, इसको दोबारा जब डेरिवेटिव लेंगे तो आ जाएगा डी स्केयर यू बाय डी थीटा स्केयर, तो e की n थीटा, इसका अगेन एक और n आएगा जब पावर का अगेन डेरिवेटिव लेंगे तो n बाय a, तो डी स्केयर यू बाय डी थीटा का स्केयर e की n थीटा n स्केयर ओवर a
अब ई की एन थीटा बाई ए को आप क्या यूज़ कर सकते हैं, देखें ये आपके बबल के, इसको आप 1 का नाम दे दें, इसको 2 कह दें, और इसमें आप यूज़ करें, इसको हम 3 का नाम दे देते हैं। अब आपने ई की एन थीटा बाई ए, ई की एन थीटा बाई ए किसकी इक्वल है, यू के, तो इसकी जगह पे अगेन आप क्या पुट कर दें, यू पुट कर दें, तो यह आ जाएगा एन स्केयर यू, राइट। इसको हम नाम दे देते हैं किसका, बल्कि यहाँ पे हम लिखते हैं यूजिंग 1, और इसको हम नाम दे देते हैं किसका, 3 का। अब हम क्या करेंगे, इक्वेशन ऑफ ऑर्बिट लिखेंगे, और इस इक्वेशन ऑफ ऑर्बिट में ये सारी वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे और वो रिजल्ट लेकर आएंगे। अच्छा जी, डी स्केयर यू बाई डी थीटा स्केयर की वैल्यू यूज़ करें यहाँ से, इट इज़ एन स्केयर यू प्लस यू को एज इट इज़ रहने दें, और ये जो स्मॉल एफ होता है ना, इसको हम एफ बाय एम भी लिख सकते हैं, ये फोर्स पर यूनिट मास होता है एच यू स्केयर। अब करना ये है कि ये u कॉमन ले लें यहाँ से, u जब हम कॉमन लेंगे तो ये आ जाएगा n स्केयर प्लस 1, और इनको भी इधर आके मल्टीप्लाई कर दें, m h स्केयर u स्केयर इज़ इक्वल टू f आ गया, तो f इज़ इक्वल टू m h स्केयर इंटू n स्केयर प्लस 1 u क्यूब। अब ये सारे कॉन्स्टेंट्स हैं, दीज आर व्हाट कॉन्स्टेंट्स, तो ये आगे कांस्टेंट u क्यूब। अब कांस्टेंट को जब रिमूव करेंगे तो ये प्रोपोर्शनैलिटी का साइन आ जाएगा u क्यूब, और अब u की वैल्यू 1/r आप पुट कर दें तो ये आपके पास रिजल्ट प्रूव हो गया। तो दिस इज़ क्वाइट सिंपल क्वेश्चन कि जस्ट आपने 2 डेरिवेटिव्स लेने, इक्वेशन ऑफ ऑर्बिट में फिर वो डेरिवेटिव की वैल्यू यूज़ करनी है, और सिंप्लीफाई करके जो आपने रिलेशन प्रूव करना है वो क्या कर देंगे, प्रूव कर देंगे। अच्छा, अब इसमें भी वही रिजल्ट प्रूव करना है, तो पुट u इज़ इक्वल टू 1/r, तो ए यू इज़ इक्वल टू एन थीटा, u इज़ इक्वल टू एन थीटा बाय ए, इसको 1 का नाम दे दें। अब इसका डेरिवेटिव लें, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू थीटा, डी यू बाय डी थीटा इज़ इक्वल टू एन बाय ए, अगेन डिफरेंशिएट करें इसको, यह अब आ जाएगा डी स्केयर यू बाय डी थीटा का स्केयर इज़ इक्वल टू 0। अब इक्वेशन ऑफ ऑर्बिट लिख के उसमें वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे, इक्वेशन ऑफ ऑर्बिट इज़ डी स्केयर यू बाय डी थीटा स्केयर प्लस यू इज़ इक्वल टू एफ, बल्कि हम f/m के साथ ही लिखते हैं, f/m h स्केयर यू स्केयर। डी स्केयर यू बाई डी थीटा स्केयर की वैल्यू आपके पास कितनी है, 0 प्लस यू इज़ इक्वल टू f/m h स्केयर यू स्केयर। इसको इधर मल्टीप्लाई करें, m h स्केयर यू स्केयर इंटू यू इज़ इक्वल टू f, तो f इज़ इक्वल टू m h स्केयर यू क्यूब आ गया। अब इसको लिखें f इज़ इक्वल टू कॉन्स्टेंट इंटू यू क्यूब, f इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू u क्यूब, तो f इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू r क्यूब। तो ये आपके पास क्या आ गई, u की जगह पे वैल्यू पुट कर दिए 1/r। अच्छा जी, अब हम क्या करेंगे, 1/r को u पुट करेंगे। ये सेम टू सेम क्वेश्चंस हैं, कोई नई चीज़ नहीं है, जस्ट प्रैक्टिस हो रही है। अच्छा, u इज़ इक्वल टू कॉस हाइपरबोलिक n थीटा बाय a, राइट हो गया। अब इसके 2 डेरिवेटिव्स लें, डी यू बाई डी थीटा, कॉस का क्या आ जाएगा, साइन हाइपरबोलिक एन थीटा, और एन थीटा का अगेन n आ जाएगा बाय a, अगेन डिफ्रेंशिएट करें, क्या आ जाएगा डी स्केयर यू बाय डी थीटा का स्केयर, ये एक n और बाहर आएगा तो n इंटू एन स्केयर हो जाएगा, साइन का डेरिवेटिव कॉस हाइपरबोलिक n थीटा बाय a, इसकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दें, ये u के इक्वल है, तो डी स्केयर यू बाय डी थीटा स्केयर इज़ इक्वल टू एन स्केयर यू, ये आ गया, राइट हो गया। अब आपने क्या करना है, इक्वेशन ऑफ ऑर्बिट लिख के उसमें वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है। सिंस इक्वेशन ऑफ ऑर्बिट इज़, ये है आपके पास डी स्केयर यू बाय डी थीटा स्केयर प्लस यू इज़ इक्वल टू f/h स्केयर यू स्केयर।
स्मॉल एफ के साथ जब लिखेंगे तो इस तरह लिखेंगे कैपिटल एफ, एफ ओवर एम आ जाएगा। अच्छा, अब डी स्केयर यू बाई डी थीटा स्केयर की वैल्यू यह आ गया एन स्केयर यू, यू को यू ही रहने दें, एफ ओवर एच स्केयर यू स्केयर, एन स्केयर प्लस 1 हमने यू कॉमन ले लिया, इसको इधर आके मल्टीप्लाई करें, एच स्केयर यू स्केयर इज इक्वल टू एफ एन स्केयर प्लस 1 इंटू एच स्केयर यू क्यूब, यह आ जाएगा एफ ओवर एम, एम को भी इधर आके मल्टी, ये स्मॉल एफ होता है एफ ओवर एम, फोर्स पर यूनिट मैस, मीन ये एक्सेलरेशन होता है, फोर्स पर यूनिट मैस एक्सेलरेशन होता है बेसिकली। यू क्यूब इज़ इक्वल टू एफ आ गया। अब एफ इज़ इक्वल टू, ये सारे कांस्टेंट हैं, यू वेरिएबल है क्योंकि यू आर से डिराइव और आर यहाँ पे वेरिएबल होता है, आर और थीटा वेरिएबल होते हैं पोलर में। एफ इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू यू क्यूब, यू की वैल्यू 1 ओवर आर क्यूब, तो ये आपके पास क्या आ गया, आंसर आ गया। अच्छा जी, अब इसमें भी वही काम करेंगे, पुट u इज़ इक्वल टू 1 ओवर आर, स्टेप्स वही हैं, जस्ट लिटिल बिट मोर सिंप्लीफिकेशन के लिए हमें कुछ एक्स्ट्रा स्टेप अगर करने पड़े तो करेंगे, अदरवाइज ज़रूरत, अब u की n को उधर ले जाते हैं, a की n को इधर ले आते हैं, राइट हो गया, यह आ जाएगा कॉज n थीटा बाय a की पावर n इज़ इक्वल टू u की n, यह आ गया u की n इज़ इक्वल टू कॉज n थीटा बाय a की पावर n। इसका ना अगर आप क्या करें, लॉग ले लें तो इट वुड बी क्वाइट बेटर, सिंपल हो जाएगा। लॉग की प्रॉपर्टी यूज़ करें, पावर हो तो स्टार्ट में आ जाती है, लॉग में पावर स्टार्ट में आ जाएगी, और ये डिवाइड हो रहे हैं तो जब लॉग इनका अलग अलग करेंगे ये सेंटर में क्या आ जाएगा, माइनस आ जाएगा। ये लॉग की दो प्रॉपर्टीज़ हैं, इनको आप याद कर लें, लॉग m की पावर n, n टाइम्स लॉग m हो जाता है, और ln ऑफ m ओवर n अगर लिखेंगे तो लॉग m माइनस लॉग n आ जाएगा, राइट हो गया। ये अब आपने प्रॉपर्टीज़ दो अप्लाई की यहाँ पे। अब इसके बाद हम डेरिवेटिव लेते हैं, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू थीटा, तो ये लॉग का डेरिवेटिव यू में नो 1 ओवर यू, और यू का अगेन डेरिवेटिव डी यू बाई डी थीटा आ जाएगा, इज़ इक्वल टू लॉग ऑफ कॉज 1 बाई कॉज एन थीटा, और कॉज का दोबारा लेंगे तो माइनस साइन एन थीटा इंटू थीटा, एन थीटा का अगेन एन आ जाएगा, और ये लॉग ए कॉन्स्टेंट का डेरिवेटिव 0 आ गया। अब एन एन कैंसिल हो जाएगा आर पार से, तो यू को उधर जाके मल्टीप्लाई कर देते हैं, डी यू बाई डी थीटा कितने के इक्वल आ जाएगा, माइनस यू साइन ओवर कॉस टेन एन थीटा। एक डेरिवेटिव और लेना है और फिर इक्वेशन ऑफ ऑर्बिट में वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे और सिंप्लीफिकेशन से ये रिज़ल्ट लेकर आना है। अगेन डिफरेंशिएट, जब इसका अगेन डेरिवेटिव लेंगे तो डी स्केयर यू बाय डी थीटा स्केयर, राइट साइड पे प्रोडक्ट रूल अप्लाई होगा क्योंकि ये दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो प्रोडक्ट रूल यह आ जाएगा डी यू बाई डी थीटा इंटू टेन एन थीटा प्लस यू एज इट इज़ टेन का डेरिवेटिव सीकेंड स्केयर एन थीटा इंटू एन, टेन का डेरिवेटिव सीकेंड स्केयर एन थीटा होगा। डी यू बाई डी थीटा की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करें, दैट इज़ व्हाट, इसको हम नाम दे देते हैं, इसको 1 का नाम दे दें, इसको 2 का नाम दे दें। अब डी यू बाई डी थीटा की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करें राइट साइड पे, क्या आ जाएगी, माइनस यू टेन एन थीटा इंटू टेन एन थीटा प्लस यू एन सीकेंड स्केयर एन थीटा यूजिंग 2। अब यहाँ से जो चीज़ें कॉमन आ रही हैं वो कॉमन ले लें, u कॉमन आ रहा है, माइनस u कॉमन ले लें तो ये आ जाएगा आपके पास u इंटू माइनस माइनस प्लस टेन स्केयर एन थीटा माइनस एन सीकेंड स्केयर एन थीटा। ये अब आपके पास सेकंड डेरिवेटिव की वैल्यू आ गई है। अब आपने क्या करना है, इन वैल्यूज़ को सब्स्टिट्यूट करना है इक्वेशन ऑफ ऑर्बिट में और सिंप्लीफाई करके डिज़ायर्ड रिजल्ट ऑब्टेन करना है। अच्छा जी, अब डी स्केयर यू बाई डी थीटा स्केयर की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करें, याद जाएगा u इंटू टेन स्केयर एन थीटा माइनस एन सीकेंड स्केयर एन थीटा प्लस u इज इक्वल टू एफ ओवर एच स्केयर यू स्केयर।
अब u कॉमन ले लें आप सब में से, तो u इंटू टेन स्केयर एन थीटा माइनस एन सीकेंड स्केयर एन थीटा प्लस 1 इज इक्वल टू एफ ओवर एच स्केयर यू स्केयर। अब आप एक चीज़ नोट करें, टेन स्केयर थीटा माइनस 1, टेन स्केयर प्लस 1, टेन स्केयर प्लस 1 किसके इक्वल होता है? सीकेंड स्केयर एन थीटा के माइनस एन टाइम्स सीकेंड स्केयर एन थीटा इज इक्वल टू एफ ओवर एम एच स्केयर यू स्केयर। सीकेंड स्केयर कॉमन ले लें, u इंटू 1 माइनस एन सीकेंड स्केयर एन थीटा इज इक्वल टू एफ ओवर एम एच स्केयर यू स्केयर। अब सीकेंड को 1 ओवर कॉस कर दें, कॉस स्केयर एन थीटा, और ये एम एच स्केयर यू स्केयर को इधर मल्टीप्लाई कर दें इज इक्वल टू एफ इज इक्वल टू, अब कॉस की ना वैल्यू हम सब्सिट्यूट करेंगे। अगर कॉस की वैल्यू यहाँ से आप डिटरमिन करें तो ये आ जाएगी ए की एन यू एन इज इक्वल टू कॉज एन थीटा। ये वैल्यू आप सब्सिट्यूट करें कॉज एन थीटा की जगह पे तो आ जाएगा u इंटू 1 माइनस एन, बल्कि u इंटू यू क्यूब हो जाएगा, एम एच स्केयर यू क्यूब डिवाइडेड बाय ए की एन u की n का स्केयर, सिंस कॉज एन थीटा किसके इक्वल है? u की पावर n a की n। अब आप इसको सीधा करेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा। u क्यूब को नीचे ले आते हैं, 1 माइनस एन इंटू एम एच स्केयर डिवाइडेड बाय a की 2n u की 2n इंटू यू की -3, बेसिस सेम तो पावर z हो जाएंगी, तो यह आ जाएगा 1 माइनस एन इंटू एम एच स्केयर डिवाइडेड बाय a की 2n, और इसको लिखें 1 ओवर u की पावर 2n-3, राइट हो गया। अब ये तो सारा कांस्टेंट और 1 ओवर u को r पुट कर देंगे, ये कांस्टेंट और ये आ गया 1 ओवर u की पावर 2n-3। लास्ट स्टेप ऑफ दिस क्वेश्चन, f इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1 ओवर u की 2n-3 और f इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ये r की 2n-3, ये आंसर आ जाएगा। अच्छा जी, अब ये एक प्रॉब्लम है, इसमें देखें कॉज और साइन दोनों आ रहे हैं। इसको हम पहले सिंपल फंक्शन में कन्वर्ट कर लेते हैं ताकि हमें कैलकुलेशन करते हुए प्रॉब्लम ना हो। तो पुट a इज इक्वल टू आर कॉस फाई और b इज इक्वल टू आर साइन फाई, ये सब्स्टिट्यूशंस कर दें। इनकी अभी वैल्यूज़ की ज़रूरत नहीं है, बाद में हम देख लेंगे अगर रिक्वायरमेंट हुई तो। r इज इक्वल टू आर कॉस फाई कॉज एन थीटा प्लस आर साइन फाई साइन एन थीटा, राइट। अब r कॉमन ले लें और इनको रीअरेंज कर दें, कॉज एन थीटा कॉस फाई प्लस साइन एन थीटा साइन फाई। तो ये एक फार्मूला बन रहा है, अगर आप नोट करें तो कॉज अल्फ़ा प्लस बीटा का कॉज अल्फ़ा माइनस बीटा किसके इक्वल होता है? कॉज अल्फ़ा कॉस बीटा माइनस साइन अल्फ़ा साइन बीटा। ये फार्मूला आप अप्लाई करेंगे यहाँ पे, तो ये फार्मूला क्लोज करें, r इंटू कॉज एन थीटा माइनस फाई, ये आ गया। अब ये आपके पास प्रॉब्लम है जो कि काफ़ी सिंपल हो चुका है। सबसे पहले हम ये करते हैं, पुट u इज़ इक्वल टू 1 ओवर r या r इज़ इक्वल टू 1 ओवर u, तो ये 1 ओवर u की पावर n इज़ इक्वल टू r कॉज एन थीटा माइनस फाई, या 1 ओवर u की n इज़ इक्वल टू r इंटू कॉज एन थीटा माइनस फाई। अब इसमें भी लॉग अप्लाई कर दें ताकि ये सिंपल हो जाए। टेकिंग लॉग, ये पावर जिनमें आए ना r की या u की पावर है उसमें आप लॉग ले लिया करें, इससे प्रॉब्लम काफ़ी सिंपल हो जाता है। यह आ गया लॉग ऑफ r कॉज एन थीटा माइनस फाई, यह अब आ जाएगा log 1 माइनस लॉग u की पावर n इज इक्वल टू ln ऑफ r प्लस ln ऑफ कॉज एन थीटा माइनस फाई। इसके ऊपर मॉड अप्लाई कर दिया करें तो इट इज़ क्वाइट सिंपल, ये n पावर शुरू में आ जाएगी, ये log 1 0 हो जाएगा, तो n log u इज इक्वल टू ln ऑफ r प्लस
ln ऑफ कॉज एन थीटा माइनस फाइव, राइट हो गया। अब आप इसके ना डेरिवेटिव्स लेने, उसी तरह दो डी स्केयर यू बाई डी थीटा स्केयर की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, और उसके बाद आपने क्या करना है, ऑर्बिट की इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर देना है उसको। माइनस एन लॉग का डेरिवेटिव 1/u आ जाएगा, राइट, लॉग का डेरिवेटिव 1/u और u का अगेन डेरिवेटिव डी यू बाई डी थीटा इज इक्वल टू लॉग और 0 हो जाएगा प्लस 1/cos एन थीटा माइनस फाइव, और ये माइनस एन साइन एन थीटा माइनस फाइव आ गया, राइट हो गया। ये माइनस एन से कैंसिल हो गया, u को मल्टीप्लाई करें उधर, डी यू बाई डी थीटा इज इक्वल टू, ये अब आ जाएगा आपके पास साइन ओवर कॉस टेन एन थीटा माइनस फाइव। अच्छा जी, अब अगेन डेरिवेटिव लेते हैं इसका, अगेन डिफ्रेंशिएट, यह आ जाएगा डी स्केयर यू बाय डी थीटा स्केयर, तो प्रोडक्ट रूल यहां पे लगेगा, प्लस यू टेन का सीकेंड स्केयर एन थीटा माइनस फाइव इंटू एन, एन थीटा का 1 फाइव का 0 हो जाएगा डेरिवेटिव, डी यू बाई डी थीटा की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करें, डी स्केयर यू बाई डी थीटा स्केयर, तो ये आ जाएगा यू टेन एन थीटा माइनस फाइव इंटू टेन एन थीटा माइनस फाइव प्लस यू एन सीकेंड स्केयर एन थीटा माइनस फाइव। 10 इंटू 10 क्या हो जाएगा, 10 स्केयर हो जाएगा, तो डी स्केयर यू बाय डी थीटा स्केयर, अब आपके पास आ जाएगा u कॉमन ले लें, तो इट इज़ 10 स्केयर एन थीटा माइनस फाइव प्लस एन सीकेंड स्केयर एन थीटा माइनस फाइव, ये आ गया। अब इक्वेशन ऑफ ऑर्बिट, इक्वेशन ऑफ ऑर्बिट इज, इक्वेशन ऑफ ऑर्बिट क्या है, डी स्केयर यू बाय डी थीटा स्केयर प्लस यू इज इक्वल टू एफ ओवर एम स्केयर एच स्केयर यू स्केयर, ये कैपिटल एफ लिखें क्योंकि एम हमने यूज़ किया नीचे, ये आ गया। अब डी स्केयर यू बाई डी थीटा स्केयर की वैल्यू यूज़ करें, यू इंटू टेन स्केयर, ये देखें बिल्कुल प्रीवियस क्वेश्चंस की तरह, ये बिल्कुल एंगल चेंज है, बाकी तमाम चीज़ें सेम टू सेम है। सीकेंड स्केयर एन थीटा माइनस फाइव प्लस यू इज इक्वल टू एफ ओवर एम स्केयर एच स्केयर यू स्केयर, ये आ गया। अब आपने क्या करना है, u को कॉमन लेना है, u को कॉमन लें तो यह आ जाएगा u इंटू टेन स्केयर एन थीटा माइनस फाइव प्लस एन सीकेंड स्केयर एन थीटा माइनस फाइव प्लस 1 इज इक्वल टू एफ ओवर एम स्केयर एच स्केयर यू स्केयर। अब करना यह है कि टेन स्केयर थीटा, ये इसको टेन स्केयर थीटा प्लस 1, ये किसके इक्वल हो जाएगा, सीकेंड स्केयर थीटा के, सीकेंड स्केयर एन थीटा माइनस फाइव प्लस एन इंटू सीकेंड स्केयर एन थीटा माइनस फाइव इज इक्वल टू एफ ओवर एम स्केयर एच स्केयर यू स्केयर। सीकेंड स्केयर को कॉमन ले लें, 1 प्लस एन इंटू सीकेंड स्केयर एन थीटा माइनस फाइव, यह आ जाएगा एफ ओवर एम एच स्केयर यू स्केयर। सीकेंड 1 ओवर कॉस, और ये इनको इधर मल्टीप्लाई कर दिए, देखें एम एच स्केयर यू स्केयर, जब इस यू से मल्टीप्लाई होगा तो यू क्यूब हो जाएगा, तो एम एच स्केयर यू क्यूब इंटू 1 प्लस एन, और ये आ गया कॉज स्केयर एन थीटा माइनस फाइव इज इक्वल टू एफ। अब कॉज की वैल्यू उसी तरह आप डिटरमिन करके पुट करेंगे यहाँ पे। कॉज की वैल्यू अगर आप देखें तो क्या आती है, 1 ओवर यू की एन इंटू आर इज इक्वल टू कॉज एन थीटा माइनस फाइव। इसका रेफरेंस दे के आप ये सब्स्टिट्यूट कर दें यहाँ पे वैल्यू, तो एफ इज़ इक्वल टू एम एच स्केयर इंटू 1 प्लस एन यू क्यूब डिवाइडेड बाय, इसकी वैल्यू पुट करते हैं 1 ओवर आर यू की एन का होल स्केयर, सिंस आगे लिख दें बेशक
कि कॉज एन थीटा माइनस फाई किसकी इक्वल है 1/r u की n। अब f इज़ इक्वल टू, इसको सीधा करेंगे, स्केयर भी ओपन कर देंगे, m स्केयर h स्केयर इंटू 1 प्लस n u क्यूब r स्केयर u की 2n। अब ये बेसिस से m तो पावर z हो जाएंगी। f इज़ इक्वल टू, बाकी सारे कांस्टेंट हैं एज़ यूजुअल, u की 2n प्लस 3। तो f इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू u की 2n प्लस 3। और आप ये काम कर सकते हैं, f इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू u की वैल्यू 1/r, तो 2n प्लस 3 ये आंसर आ गया।